अब हमारा सी प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट टॉपिक है लूप। तो सी प्रोग्रामिंग में लूप क्या होते हैं, इनको किस तरीके से यूज किया जाता है, ये मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो लूप एग्जैक्टली क्या है ये मैं आपको बताऊं, उसके पहले मैं आपको कुछ सिचुएशन देता हूं जिससे आपको लूप का एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको समझ में जाएगा। तो देखिएगा, मेरी एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूं स्क्रीन पे एक मैसेज को 10 टाइम्स डिस्प्ले कराऊं। सपोज कीजिए मैं स्क्रीन पे हेलो ही प्रिंट करना चाह रहा हूं 10 टाइम्स। तो यदि मैं लूप के कॉन्सेप्ट को यूज ना करूं, मैं ऐसा बोलूं कि मुझे लूप के बारे में पता ही नहीं है, यदि मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है 10 टाइम्स, तो आप क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को 10 टाइम्स लिखेंगे, यानी कुछ इस तरीके से। यानी जितने बार आपको इस लूप को एग्जीक्यूट कराना है उतने बार इस मैसेज को मुझे टाइप करना होगा। एक तरीका तो हमारे पास ये हुआ। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में ऐसा पॉसिबल है कि किसी स्टेटमेंट को एक ही बार लिखने के बावजूद हम उसको कई बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और इसी सिचुएशन में हम लूप यूज करते हैं। तो लूप हमारा सी प्रोग्रामिंग का वो कॉन्सेप्ट है जहां हम किसी स्टेटमेंट को एक ही बार लिखने के बावजूद भी कई बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मैं उसकी आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन बताऊं, उसके पहले मैं आपको इंप्लीमेंट करके बताता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चाहता हूं स्क्रीन पे मुझे 10 टाइम्स हेलो डिस्प्ले हो। तो मैं यहां से इस कोड को रिमूव करता हूं जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो देखिएगा, हमारे पास इस समय सिर्फ एक ही बार मैसेज लिखा हुआ है। मैं एक ही बार इस मैसेज को लिखे होने के बावजूद भी एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं। तो देखिए, मैं इस लूप के कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। तो मैं यूज कर रहा हूं सी प्रोग्रामिंग का फॉर लूप। तो फॉर नाम का हमारा एक कीवर्ड है। इसके बाद हम किसी वेरिएबल को यूज करते हैं जो हमारे काउंटर जैसा काम करता है। जैसे मैंने लिखा a=1। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखता हूं, मैं कंडीशन देता हूं कि लूप कब तक चले। तो मैंने कहा जब तक a की वैल्यू 10 से छोटी है तब तक ये लूप चले। नेक्स्ट स्टेटमेंट में एक ऑपरेटर यूज कर रहा हूं जिसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा वो ऑपरेटर है जो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देता है। यानी यदि a की वैल्यू हमारी पहले 1 है, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। यदि इसके बाद भी एग्जीक्यूट हुआ तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर से यदि एग्जीक्यूट हुआ तो 4 हो जाएगी। जब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा a की वैल्यू हमारी बढ़ती रहेगी। तो ये हमारे फॉर लूप का सिंटैक्स है, जिसमें ये हमारे 2 ब्रैकेट लिखे जाते हैं। सबसे पहले मैं किसी काउंटर को लूप से इनिशियलाइज करता हूं, फिर ये सेमीकोलन लगाया जाता है। इसके बाद हमारी कंडीशन स्पेसिफाई की जाती है, फिर सेमीकोलन, और इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दूसरी एक खास बात देखिएगा, फॉर लूप के बाद यहां पे सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। ध्यान रखिएगा, फॉर लूप के बाद हम सेमीकोलन नहीं लगाते। मैं इसको हटा देता हूं। मैंने यहां पे a नाम के काउंटर को यूज किया, तो डेफिनेटली मुझे इसको डिक्लेयर करना होगा। तो मैं कहता हूं a क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल। इस तरह से हमारा एक लूप का प्रोग्राम बनके तैयार हो जाता है। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो मुझे स्क्रीन पे 10 टाइम्स हेलो दिखाई देगा। पहले मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं ये कोड कैसे काम कर रहा है। तो देखिएगा, जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो मुझे स्क्रीन पे 10 टाइम्स हेलो दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको 10 टाइम्स हेलो दिखाई दे रहा है। आप काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपने यहां पे देखा कि मैंने जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो मुझे 10 टाइम्स स्क्रीन पे एक मैसेज दिखाई दिया, और वो मैसेज हमारा क्या था, हेलो। अब मैं आपको बताता हूं कि ये लूप किस तरह से काम कर रहा है। फिर से एक बार समझिएगा, सी प्रोग्रामिंग में लूप हमारे वो स्टेटमेंट है जो किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि मैं रिपीटेडली किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, लूप। अब मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं कि लूप हमारा काम कैसे कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहां पे लूप जो यूज किया वो हमारा कौन सा है, फॉर लूप। यदि मैं सी की बात करूं तो सी में हमारे पास 3 तरीके के लूप है। एक हमारा फॉर लूप है, दूसरा व्हाइल लूप है, तीसरा हमारा डू व्हाइल लूप है। अभी आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि फॉर लूप का मतलब क्या है, व्हाइल का मतलब क्या है, डू व्हाइल। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, लूप हमारे यूज किए जाते हैं किसी स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो लूप के पास हमारी सिंपल डेफिनेशन है, सी प्रोग्रामिंग में लूप हमारे वो स्टेटमेंट है जो किसी भी स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज किए जाते हैं। अभी फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं फॉर लूप। अब देखिएगा, यहां पे मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जिसको मैं काउंटर बोल रहा हूं, और उस काउंटर का नाम क्या है, a, और इसको मैंने लूप के अंदर यूज किया।
जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो लूप हमारा स्टार्ट होगा और ये जो हमारा ए नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसके बाद हमारी कंडीशन टेस्ट होगी, क्या ए की वैल्यू 10 से छोटी है? यस, छोटी है। यदि ऐसा है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो हमारी ए की वैल्यू थी 1, कंडीशन हमारी सही थी, इस वजह से स्क्रीन पे हेलो दिखाई देता है। इसके बाद हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है ए प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट, यानी ए की जो भी करंट वैल्यू उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ए की हमारी करंट वैल्यू कितनी है? 1, तो वो कितनी हो जाएगी? 2। अभी भी 2 जो हमारा है वो 10 से छोटा है, हमें फिर स्क्रीन पे हेलो दिखाई देगा। फिर हमारी ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 हमारा फिर से छोटा है, फिर मुझे हेलो दिखाई देगा। इस तरीके से कंटिन्यूअसली एक कंडीशन ऐसे आएगी कि ए की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी। कंडीशन हमारी सही है क्योंकि 10 छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है और स्क्रीन पे मुझे हेलो डिस्प्ले होता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स ये है और हमारा जब फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ तो उसने जिस स्टेटमेंट को फॉर लूप की बॉडी में लिखा था वो स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हुआ। तो आपने देखा जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ था तो मुझे 10 टाइम्स हेलो दिखाई दिया। मैं इस हेलो की जगह यदि ए की वैल्यू को प्रिंट करूं, देखिएगा अब मैं इसी कोड में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ए की जो वैल्यू है उसको ही मैं प्रिंट कर देता हूं, तो यहां से आपको इस चीज क्लियर हो जाएगी कि लूप हमारा कैसे चल रहा है। तो ए की वैल्यू पहली बार कितनी है? 1, तो मुझे स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा? 1। फिर ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 अभी भी 10 से छोटा है तो मुझे 2 दिखाई देगा। और आप देखेंगे जब ये कोड हमारा रन होगा तो मुझे स्क्रीन पे 1 से लेके 10 तक के नंबर्स दिखाई देंगे क्योंकि मैंने इस बार लूप की वैल्यू को प्रिंट कराया। अब देखिए 1 2 3 अप टू 10 ये मुझे स्क्रीन पे मैसेज दिखाई दे रहा है। यदि मैं इस लूप के बाद यदि किसी स्टेटमेंट को लिखता हूं, सपोज कि मैंने एक बार फिर से एक मैसेज लिख दिया प्रिंट ऐप और मैं कहता हूं बाय, मैंने ये एक मैसेज दिया हुआ है लेकिन ये लूप जो है ये जो हमारा स्टेटमेंट है लूप का पार्ट नहीं है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा, लूप का पार्ट नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगा। लूप का पार्ट कौन सा है? जो स्टेटमेंट लूप के तुरंत बाद लिखा हुआ है। मैं इस कोड को फिर से रन करता हूं, आप देखेंगे आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स दिखाई देंगे लेकिन बाय सबसे लास्ट में दिखाई देगा। अब देखिएगा तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है 1 2 3 अप टू 10। मैं एक बार दिखाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और ये स्क्रीन के बाहर जा रहा था बाय, आप यहां देख सकते हैं। तो 10 तक के आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं।